नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंक ज्योतिष के द्वारा जानेंगे कि अपने मूलांक से आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भविष्य में लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मूलांक निकालने का तरीका आप समझ सकते हैं इस वीडियो द्वारा। जो आगे हमने क्लिप दी है उसे आप 1 मिनट में देखकर कैसे मूलांक निकालते हैं वह समझ सकते हैं। मूलांक जो होता है आपका वो नंबर होता है जिस तारीख को आप इस धरती पर आए हो, यानी कि पैदा हुए हो। मूलांक 1 से 9 के बीच में होते हैं और मूलांक से आप अपना भाग्य जान सकते हैं और जीवन में आपका क्या होने वाला है, आपका आगे का जीवन कैसा रहने वाला है, वो आप मूलांक से आसानी से पहचान सकते हो। मूलांक निकालने के लिए यदि आपकी जन्म तिथि 1 से 9 के बीच में है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका मूलांक वही होगा जो आपकी जन्म तिथि है। यदि आपकी जन्म तिथि 11 है, मान लीजिए आपकी जन्म तिथि 11 है, तो आपका मूलांक होगा इन दोनों का जोड़, यानी कि 1 + 1 = 2। यदि 13 है तो आपका मूलांक होगा 1 + 3 = 4। 4 आपका मूलांक होगा। और यदि 10 तारीख मान लीजिए तो आप सोचेंगे कि मूलांक क्या होगा, तो 1 + 0 = 1। 1 में कुछ भी जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो आपका मूलांक हो गया। यदि 10 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक हो गया 1। यदि 29 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो 2 + 9 = 11। 11 को आगे हम फिर जोड़ेंगे 1 + 1 के रूप में, मूलांक आपका आया 2। यदि आपका जो जन्म तिथि है, आपकी जन्म तिथि वो यदि 31 है, तो 31 आप पैदा हुए हैं 31 तारीख को, तो 3 + 1 = 4। 4 आपका मूलांक हुआ। और 28 को पैदा हुए हैं तो 2 + 8 = 10। 10 को आगे फिर हम जोड़ेंगे 1 + 0 = 1, तो आपका मूलांक होगा 1। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जन्म तिथि से अपना मूलांक पता कर सकते हैं। तो आज आपने जान लिया कि मूलांक कैसे निकालते हैं। तो आपने मूलांक निकालना समझ लिया है। अब जानते हैं कि यदि आपका मूलांक 1 है तो आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो यदि आपका मूलांक 1 है तो इसका अर्थ है कि आप अपने नेचर से बहुत ही शाई टाइप के हैं, यानी कि शर्मीले स्वभाव के हैं। ऐसे लोग अपने प्यार को इजहार नहीं कर पाते, माफ़ कीजिए, प्यार का इजहार नहीं कर पाते, वह शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती है। यदि आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपका मूलांक 2 है तो मूलांक 2 बहुत ही ज़्यादा खुले स्वभाव के होते हैं। तो यह जो हैं, एक बार किसी से प्यार कर लिया तो उसे ताउम्र निभाते हैं, यानी कि मरते दम तक निभाते हैं। और जो मूलांक 2 है वह चंद्रमा का प्रतीक होता है। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि लव मैरिज होगी। मूलांक 3 गुरु का प्रतीक होता है। ऐसे लोगों की लव मैरिज में सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो यदि आपका मूलांक 3 है तो आपकी लव मैरिज होने की संभावना बहुत अधिक है। मूलांक 4 वाले जो लोग होते हैं वह ज़रूरत से ज़्यादा दिल फेंक किस्म के होते हैं। तो ऐसे लोग कई लव अफेयर्स चलाते हैं। ऐसे लोग प्यार के प्रति ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, ज़्यादा गंभीर नहीं रहते। ऐसे लोग विवाह के बाद भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आते। यानी कि ऐसे लोगों के जिनका मूलांक 4 है उनके मैरिज के बाद भी अफेयर्स चलते रहते हैं। यदि आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपका मूलांक 5 है तो आप जो हैं प्यार निभाने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने घर वालों की सहमति से ही ज़्यादातर विवाह करते हैं। ऐसे लोगों की लव मैरिज में भी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती, परिवार वाले जल्दी मान जाते हैं। यदि आपका मूलांक 6 है तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होने की संभावना अधिक होती है। मूलांक 7 वाले लोग की लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों हो सकती है उनके इच्छा मुताबिक। यदि वे लव मैरिज करना चाहे तो लव मैरिज होगी, यदि अरेंज करना चाहे तो अरेंज होगी। ऐसे लोग जीवन साथी का कभी साथ नहीं छोड़ते। यदि आपका मूलांक 8 है तो आपको प्रेम पाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वह बहुत कम लव अफेयर्स यानी कि प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं।
लेकिन यदि ऐसे लोग चाहें तो इनको अरेंज और लव दोनों मैरिज में सफलता मिल जाती है। मूलांक 9 वाले लोग प्रेम विवाह करने से बचते हैं, जितना हो सके वह दूर रहते हैं लव मैरिज करने से, और ज़्यादातर अरेंज मैरिज को ही अहमियत देते हैं। तो दोस्तों, आज आपने अंक ज्योतिष के द्वारा जाना कि आपका मूलांक क्या है और आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। ज़रूरी नहीं है हर बात 100% सही हो, 100% सही हो। सही कर्म करके किसी सही स्थान पर पहुंच के अपने इष्ट को हमेशा याद करके आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आगे भी हम आपको अंक ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।